अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोगों की फोटोशॉप की क्लास नंबर 15 है। और आज की जो क्लास है उसमें हम जो है वो टूल देखेंगे आपके। कौन कौन सा टूल देखेंगे? फर्स्ट तो हम देखेंगे कि ये वाला टूल आपका ब्लर, शार्पन टूल एंड स्मज टूल। एंड इसके बाद जो है ब्रश टूल में थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूंगी कि ब्रश टूल पे फर्दर क्या फीचर्स हैं और इसे किस तरीके से हम एड डिज़ाइनिंग में यूज़ क्या कर सकते हैं। तो लेट्स मूव करते हैं क्लास नंबर 15 की तरफ। सबसे पहले जो है वो हम ब्लर टूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, गूगल से कोई एक पिक्चर उठा लेते हैं ताकि उस पर हम इस ब्रश टूल को अच्छे से देख लें। अनसप्लैश जो है वो एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री इमेजेस मिल सकते हैं और मिलते हैं। और इसके ये इमेजेस जो हैं वो आप कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हो और आप उनको जो है वो वैसे प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं कोई इमेज उठा लेती हूँ जिस पे मैं समझती हूँ कि मैं उस पर जो है ना आपको ये अच्छे से एक्सपैंड कर सकती हूँ टूल्स। तो हम यहाँ से कोई ऐसा पिक्चर उठा लेते हैं। लाइक मैं ये इमेज ले लेती हूँ। ओके, ये आपके पास एक इमेज है। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। अगर मैं इसको जो है वो इस तरह से रखूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इसके बैक पे जो बिल्डिंग है वो क्लियर नज़र आ रही है। वैसे तो आपके कैमरे में ये ऑप्शन होता है कि अगर आप जो बैक के ऑब्जेक्ट्स हैं, आपका प्रैक्टिस होता है या इस तरह से कुछ होता है, मुझे कैमरे के हवाले से इतनी डिटेल का आइडिया नहीं है उसका, अगर आप कुछ सेटिंग वगैरह ऐसी करते हो तो जिस चीज़ पे आपका फोकस होता है वो आपको क्लियर नज़र आती है और उसके बैक पे जो चीज़ें आ रही होती है वो थोड़ी सी ब्लर होती हैं। ब्लर से हमें पता है कि हम किसी चीज़ को लाइक सॉफ्ट कर सकते हैं, उसको ब्लर कर सकते हैं। और इसी तरीके से शार्पन के वर्ड से हमें आइडिया हो जाता है कि जो शार्पन है उसका मतलब यह है कि वो किसी चीज को शार्प करेगा, डार्क करेगा। स्मज टूल का मतलब है कि मिक्सिंग करना, उसको स्मज कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लर टूल का आपको मैं यूज बता देती हूँ। लाइक ब्लर टूल किसी भी चीज को ब्लर करने के लिए यूज होता है। अब जैसे ये फीमेल है तो मैं चाहती हूँ कि इसके पीछे जो बिल्डिंग आ रही है मैं उसको, इसकी बिल्डिंग को जो है मैं ब्लर कर दूं और ये फीमेल जो है वो अच्छे से रहे। तो इसके दो मेथड्स हैं। एक तो ये है कि मैं इसको, अगर मेरी ग्रिप अच्छी है माउस पे तो मैं इसको डायरेक्टली जो है वो कर सकती हूँ अप्लाई। और अगर मुझे लगता है कि मेरी ग्रिप अच्छी नहीं है तो फिर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए इस ऑब्जेक्ट को जस्ट सिलेक्ट कर लें और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर जो है वो आप ब्लर टूल अप्लाई कर लें। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट करके कोई भी अच्छा सा टूल जिसके साथ सिलेक्शन इजीली हो सकती है तो आप वो टूल सेलेक्ट करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं खैर, मेरी क्योंकि ग्रिप अच्छी है, काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, तो मैं इसको डायरेक्टली ही अप्लाई करूंगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पहले सेलेक्ट करूं और उसके बाद अप्लाई करूं। ठीक है, तो ये ब्लर टूल मैं ले रही हूँ और ये मेरी बिल्डिंग है तो मैं इस बिल्डिंग पे जो है वो इसको अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं जितना इसको ब्लर करना चाहती हूँ मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, मैं हमेशा आपको बताती होती हूँ कि आप कोशिश ये करें कि आप जब भी कोई काम करें तो आप हमेशा न्यू लेयर पे करें। हमेशा आप क्या क्या करें ताकि आपकी पिक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। वो अगर आपको दोबारा चाहिए हो तो वो भी आपको एज इट इज जो है वो मिल जाए। ठीक है, तो हमेशा आप न्यू लेयर पे वर्किंग किया करें।
और सेकंड ये चीज़ है कि हमने अगर यहाँ पर बैक जाना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम यहाँ से अंडू का ऑप्शन एडिट पे जाकर या रीडू दोनों कर सकते हैं। सेकंड कंट्रोल प्लस जी। जब आप कंट्रोल प्लस जी करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपका जो भी आपने काम किया होता है जिसको आप अनडू करना चाह रहे होते हैं वो आपका जस्ट वन स्टेप बैक जाता है। ठीक है, ओनली वन स्टेप बैक जाता है। अगर आप इसको मोर देन वन स्टेप बैक लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो ओनली वन स्टेप बैक होगा। ठीक है, अगर आप एक से ज्यादा दफा पीछे, जैसे मैंने 3-4 दफा अप्लाई कर लिया था तो मुझे 3-4 स्टेप बैक जाना था, तो फिर आपने क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस जी। कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस जी जब आप करते हैं तो मोर जो है वो स्टेप्स बैक आप जा सकते हैं। यू कैन से डैट मोर देन वन स्टेप बैक आप जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल आल्ट और कंट्रोल जी से आप वन स्टेप बैक जाते हो, कंट्रोल आल्ट प्लस जी से आप मोर स्टेप बैक जाते हो, यानी एक से ज्यादा स्टेप आप बैक जा सकते हैं। ठीक हो गया। और सेकंड ऑप्शन ये कि एडिट में जाके अनडू या रीडू यहाँ से ऑप्शन जो है आपको अगर आ रहा हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं। हमेशा आपने लेयर में काम करना है। मेरी ये पिक्चर यहाँ पर ये पड़ी हुई है, मैं एक नई लेयर ले रही हूँ। लेयर जब मैं ले रही हूँ उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं टूल उठा रही हूँ, ब्लर टूल। तो यहाँ पे देखेंगे सिंपल आर लेयर्स दे रहा है। जहां जहां जिस जिस टूल में आपको सिंपल आर लेयर्स मिलता है, आप कोशिश करें कि आप वहां पे सिंपल आर लेयर से ही काम करें और नई लेयर पे ही काम करें। अगर किसी टूल में नहीं मिलता तो फिर कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मैं इसको ब्लर कर देती हूँ, तो अब ये होगा कि मेरा जो ओरिजिनल मेरा इमेज है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा और जो चीज़ मुझे चाहिए वो भी डन हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा फोकस जो है वो इस गर्ल पर है और इसके बैक पे जितनी भी चीजें हैं मैं उन सबको जो है वो ब्लर करना चाह रही हूँ। ये सम टाइम फोटोग्राफी में या सम टाइम आपको किसी एड्स वगैरह में वहां पर भी आपको यूज करना पड़ सकता है। तो ये आपको बता, अब लाइक देखिए मैं इसे अगर हाइड कर रही हूँ तो देखिए मेरा जेन्युइन इमेज जो है वो मुझे वो भी मिल रहा है और ये इसके ऊपर ब्लर होकर फीमेल जो है वो अच्छे से आ गई। और दूसरी बात ये होगी कि मैं अगर इसको जूम करूं, अगर आपका जो ब्लर वाला है देखें, आप देख सकते हैं इसके फेस पे भी थोड़ा सा आ गया। तो आप क्या करेंगे, जब आपने न्यू लेयर ली होगी तो आप रेजर लेकर रेजर का साइज कम करके, तो यहाँ से आपने देख लेना लेजर की ऑपेसिटी जो है वो 100 होनी चाहिए जब आप कुछ रेज करना चाह रहे हैं। और ऑपेसिटी रेजर की आप कम भी कर सकते हैं, कहाँ पे कम कर सकते हैं वो मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगी। लेकिन जब आप कुछ प्रॉपरली अरेज करना चाहते हैं तो फिर आपने 100 ही रखना है और इसका फ्लो भी फिर आपने 100 ही रखना है। तो ताकि यहाँ से ये प्रॉपरली जो इसका है फेस वो रेज हो जाए। एक्चुअली ये जो है इमेज आपका वो था ही छोटे साइज का, तो इसे जूम करने से थोड़े से पिक्सल जो है वो क्लियर नजर नहीं आ रहे आपको। ठीक है, आपको क्लियर सा पिक्चर उठा लीजिएगा। तो ये इस तरह से ठीक है। तो ये आपके ब्लर टूल का इफेक्ट है, आप डिफरेंट एड्स बनाने में डिफरेंट चीजों में ब्लर टूल को यूज कर सकते हैं। सेकंड आपके पास आ जाता है आपका शार्पन टूल। शार्पन टूल क्या करता है, शार्पन टूल आपकी उस चीज को जो है वो शार्प कर देता है। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ये इसका फेस है, अगर मैं यहाँ पे शार्पन टूल अप्लाई करूंगी तो मैं एक न्यू लेयर ले लेती हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद आल सिंपल आल लेयर्स करती हूँ और मैं इसे शार्पन, आप देखिएगा उसी चीज को इसने कितना डार्क कर दिया। ये देखें, ये किस तरह से उसने डार्क कर दिया उसको, जिस चीज को मैं वो कर रही थी। ठीक है, करना चाहती आपने देखा कि ये शार्पन, शार्पन टूल क्या करता है, आपकी किसी भी इमेज को शार्प, ये कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ सकता है लेकिन ये है कि इसको बहुत ज्यादा यूज आपने नहीं करना होता क्योंकि इससे आपका इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और कोई इमेज हो जिसको हल्का सा टच वगैरह देना हो, थोड़ा सा उसको अच्छा लुक देने के लिए आप थोड़ा बहुत शार्पन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शार्पन के बाद आपका स्मज टूल है। स्मज टूल बेसिकली पहले यूज होता था लेकिन अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मिक्सचर टूल। मिक्सर आपके पास मिक्सर ब्रश टूल था। अब जो है वो मिक्सर ब्रश टूल को यूज किया जाता है और इसके अलावा भी बहुत सी एडवांस चीजें हैं जिसके जरिए कलर्स को जो है वो ब्लेंड किया जा सकता है। बहुत अच्छे तरीके से कलर ब्लेंड्स हो सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एड्स बनाए थे उसमें आपने देखा था कि हमने बेसिकली आपके डिफरेंट टूल्स यूज किए थे, जिसमें हमने मिक्सर ब्रश टूल भी यूज किया था, कहीं पर हमने जो है वो क्लोन स्टैम्प यूज किया था और कहीं पे हमने स्पॉट हीलिंग हीलिंग एंड पैच इस तरह के सारे टूल मिला के बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करके और एड्स बनाए थे।
तो यहाँ पर ये टूल जो है ब्लेंड टूल बेसिकली दो या दो से ज्यादा कलर्स को आपस में ब्लेंड करता है। स्मज टूल जो है आपका, मैं आपको बताती हूँ, ये ब्रश टूल है। ब्रश टूल के जरिए मैं एक यहाँ पे एक कलर ड्रा कर दिया मैंने, ठीक है। और ये इतना लाइट क्यों ड्रा हो रहा है, क्योंकि इसकी ऑपेसिटी कम है, ठीक है। और इसका फ्लो भी मैंने कम किया हुआ है। और मैं यहाँ से एक और कलर ले लेती हूँ, दोबारा से कलर को चेंज कर लेती हूँ। और अब मैं जो है यहाँ पर ये कलर वो कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसको डार्क कैसे कर रही हूँ? अगर आप इसको डार्क करना चाहते हैं तो आपने अपने माउस से हर दफा बटन उठाना है। जब आप हर दफा माउस के बटन से हाथ उठाएंगे तो ये बिल्कुल इस तरह होगा कि मैंने फर्स्ट लाइन ड्रा की, तो मतलब मैंने, जैसे घर में पेंट किया जाता है तो एक पेंट कोट की, मैं जब वो खुश्क हो गया दोबारा उसके ऊपर एक और कोट देती हूँ, फिर कोट लगाती हूँ कोट, तो वो काफी डार्क हो जाएगा। सेम ऐसे ही है, अगर मैं इसको माउस के बटन से हाथ उठा के बार बार मैं इसको वो करूंगी तो ये डार्क होगा। अदरवाइज मैं अगर माउस के बटन से क्लिक से हाथ नहीं उठाऊंगी और इसको पेंट करूंगी तो ये इसकी ऑब्वियसली लाइट ही नजर आएगी, ट्रांसपेरेंट ही रहेगा ये, इसके नीचे जो भी होगा वो थोड़ा बहुत मुझे क्लियर नजर आएगा। अब मैंने ये दो कलर ले लिए और मैं इनको आपस में ब्लेंड करना चाह रही हूँ, तो स्मज टूल आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आप इसकी स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। आप बेशक न्यू लेयर ले लें, उस पर आप सैंपल आर लेयर्स कर लें और इसको आप जो है वो आपस में इस तरीके से देखें कि ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। साइज में थोड़ा सा ज्यादा कर लेती हूँ, हार्डनेस बेशक आप ज्यादा कर लें, ब्रश भी आप कोई और ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है वो इन दोनों को आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने काफी दफा उसको चला दिया था, तो वो अभी जितने देर मैंने जितने बटन उसको प्रेस किए थे उतना उसको ब्लेंड कर रहा है। तो ये ब्लेंड करके ये आप यूज कर सकते हैं जब आप कोई एड्स वगैरह बनाएंगे, तो उन एड्स पे आप जस्ट प्राइस वगैरह लगा रहे होते हैं या इस तरह के कोई टैग्स बना रहे हो, देखा होगा तो अक्सर लोगों ने इस तरह के टैग्स वगैरह लगाए होते हैं जिनके ऊपर प्राइजेस वगैरह कुछ ना कुछ फिर मेंशन किया होता है। तो ये वहां पर आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। अब ये एक मेरे पास इस तरह से ब्लेंडिंग सा ऑप्शन बन गया, तो मैं इसे कंट्रोल टी करके कहीं पे अगर ये मेरा इस टाइप का कोई ऐड होता, मैं यहाँ पे कुछ शो करना चाह रही होती कोई प्राइजेस या कुछ, तो मैं इसको रेजर के जरिए बैलेंस भी कर सकती हूँ 100% ऑब्वियसली करके। तो मैं इसको थोड़ा सा नीट करके यहाँ पे कुछ मेंशन कर सकती हूँ, बुक ऑनलाइन, शॉप ऑनलाइन या वट एवर। इसको मैं कंट्रोल टी करके रोटेट कर लूँ, रोटेट करने के बाद मैं यहाँ पे वो करके कुछ ना कुछ इस तरह से लिख लूँ। लेकिन इस तरह से आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं। मैं ये बनाना आपको सिखाऊंगी लेकिन कुछ टाइम बाद, अभी जो मैं बताना चाह रही हूँ जस्ट वो, ठीक है। तो स्मज टूल का आपको वैसे पर्पस तो समझ आ गया क्या होता है, और ब्लर टूल भी समझ आ गया, शार्पन भी और स्मज भी। और ब्लर को कहाँ पे यूज फर्दर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई मतलब पिक्चर हो, हम अगर कोई ले लेते हैं गर्ल PNG विद हेयर्स। चलिए हमें PNG में चाहिए। लास्ट टाइम आई थिंक मैंने कोई पिक्चर डाउनलोड की थी, अगर वो मेरे पास है अभी तो उसे देख लेते हैं डेस्कटॉप पे जाकर। आई थिंक डिलीट कर दी हुई है।
ये एक पिक्चर मिली है, इसे ले लेते हैं। तो लाइक कोई आप समटाइम कोई पिक्चर आप बना करते हैं और उस पिक्चर को आपने फॉर एग्जांपल क्रॉप किया होता है, या आपने उसका बैकग्राउंड खुद रिमूव किया होता है, तो उसकी साइडें थोड़ी सी जो है वो आपको नुक्कड़ से इस तरह नजर आ रहे होते हैं, उसके एजेस नजर आ रहे होते हैं। तो ये आपने देखा कि आ गई। लाइक इसके साइडों पे ये देखें थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, इसके एजेस जो हैं वो अच्छे से नजर नहीं आ रहे, तो हल्का सा आप ब्लर टूल यूज करके उन एजेस को और वहां से उन चीजों को आप बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपने कोई पिक्चर खुद उसका बैकग्राउंड रिमूव किया हो, तो थोड़ा बहुत आप जो है वो एजेस पे ब्लर टूल यूज करके उसको सॉफ्ट बना सकते हैं। तो आपने देखा मैंने इसके जो है वो एजेस पे हल्का सा किया, तो ये अब थोड़ी सी क्लियर हो गई है। ठीक है, बेसिकली आपने हमेशा न्यू लेयर पे ही करना है, बट मैंने इसी लेयर पे कर दिया हुआ। तो ये चीज आप ब्लर टूल के जरिए ये भी कर सकते हैं, और बहुत से और काम आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका स्मज टूल है, उसमें एक और चीज आप ये भी कर सकते हैं कि साइज उसका थोड़ा सा आप कम कर लें, और जैसे इसके अगर आईब्रो में चाह रही हूँ थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूं, तो मैं इनको ये इस तरह से इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, ये आप देखिएगा यहाँ से मैं थोड़ा सा इसके आईब्रोज इंक्रीज कर दूँ, तो आपने देखा मैंने क्रूज कर दिया। या अगर इसकी आईज पे या फेस पे कहीं पे मुझे लगता है कि चुन्स पड़ी हुई या बहुत ज्यादा मतलब लाइंस वगैरह हैं, रिंकल्स वगैरह हैं, इस तरह की कुछ है, तो मैं वहां पर स्मज टूल, लाइक यहाँ पर अगर आपको थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है, तो मैं यहाँ पर स्मज टूल को थोड़ा सा यूज करके इस चीज को मैं बैलेंस कर सकूंगी। ठीक है, लेकिन अब ज्यादातर वैसे कलर मिक्सर टूल, हीलिंग ब्रश और ये सारी चीजें यूज होती हैं, लेकिन बताने का पर्पज ये था कि आप समझे शार्पन टूल के जरिए जो है वो आप इसको शार्प कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं अगर इस पे शार्पन टूल अप्लाई करूंगी तो इसका थोड़ा सा कलर फेयर हो रहा है, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा अप्लाई करूंगी तो ये बिल्कुल इसकी तस्वीर की हालत को बिगाड़ देगा। स्ट्रेंथ 50 पे है, तो इस तरह अगर मैं स्ट्रेंथ ज्यादा लूंगी तो ये मजीद इसको वो कुछ अजीब सा बना देगा। ठीक है, कार्टूनिक टाइप कुछ बना देगा। तो ये सारे टूल हैं जो आपने अभी देखे यहाँ पर। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर ये लेते हैं आपके ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल, इसमें तो एक स्टंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसके साथ साथ शार्पन में आपके पास फ्लो का भी आता है, ऑब्वियसली का भी आता है। ऑब्वियसली से क्या होता है कि आप उस कलर की स्ट्रेंथ थोड़ी सी लाइक वो कलर जो है वो थोड़ा सा हल्का वो होता है फिल। ठीक है, और यहाँ पे इसके कुछ मोड्स हैं, मोड्स में भी आप चेक कर सकते हैं कि डार्कर मोड से क्या होगा, लाइटन से क्या होता है, कलर से, सिचुएशन से, ये सारे आप मोड्स भी अप्लाई करके देख लीजिएगा, इन का डिफरेंस आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक होगा, अब भी हमारा जो सेकेंड टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं। ब्रश टूल के हवाले से थोड़ी सी कुछ डिटेल देनी थी मैंने आपको। बेसिकली आपका जो ब्रश टूल है उस पे आप बहुत अच्छे तरीके से ऐड वगैरह बनाना चाहें तो उसके साथ बना सकते हैं। लाइक एक मेरी लेआउट है, यहाँ पे मैं कोई ऐड बनाना चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ऑनलाइन जो है वो मेकअप किट्स वगैरह सेल कर रही हूँ कुछ, तो मैंने एक इमेज जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ था। डेस्कटॉप पे चेक कर लेते हैं इमेज को। ये था एक मेरे पास इमेज। बेसिकली जो आपका ब्रश टूल है, इस टूल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। और ये जो ब्रश टूल है इसे आप अपनी एड्स मेकिंग में, पेंटिंग्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है ये। कि मैंने 1000 बाय 1000 साइज का वो ले लिया। ठीक है, ये ब्रश टूल है। ब्रश टूल जब आप लेती हैं तो आप यहाँ पे अगर राइट क्लिक करें, ये मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया। ठीक हो गया, फर्स्ट वन ब्रश टूल, एंड ब्रश टूल लेके मैं यहाँ पे अपना राइट क्लिक करूंगी, तो राइट क्लिक करके मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी, ब्रश के कुछ प्रॉपर्टी, साइजेस और ये सारा कुछ आ जाता है।
लाइक जनरल ब्रश चाहिए, ड्राई मीडिया ब्रश चाहिए, वाइट मीडिया चाहिए, स्पेशल इफेक्ट चाहिए आपको, या किस तरह से क्या चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास आता है कि आपने किस तरह के ब्रशेस आपको चाहिए, टूल प्रीसेट चाहिए, लेजेसी ब्रशेस चाहिए, गेट मोर ब्रशेस, इंपोर्ट ब्रशेस, या रीसेट डिफॉल्ट, शो एडिशनल ब्रशेस स्ट्रोक। तो ये सारा कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से ब्रशेस, नॉर्मली आप ब्रशेस स्ट्रोक को ही हाईलाइट रखा करें, ब्रश स्ट्रोक को। उससे ये होता है कि आप कोई लाइन ड्रा करके देख सकते हैं कि वो कैसा जो है वो कलर आपको देगा, या क्या चीज उस पर फिल करेगा। ठीक है, हम एक नई लेयर ले लेती हूँ। मैंने ब्रशेस लिए हुए हैं, ठीक है। और राइट क्लिक करके मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से इसकी सेटिंग चेक कर सकते हैं, यहाँ से हार्डनेस कर सकते हैं, यहाँ से साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस चाहिए, वाइट ब्रशेस चाहिए, जर्नल चाहिए, जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। जर्नल ब्रशेस में आप देख रहे हैं सॉफ्ट है, हार्ड है, सॉफ्ट राउंड प्रेशर है, हार्ड राउंड प्रेशर है। ये इस तरह से आप सारे ब्रशेस को अप्लाई करके देख लीजिएगा। वेट ड्राई में आपके पास ये डिफरेंट स्टाइलिंग में है। ये आप अपने एड डिजाइनिंग में इनको यूज कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको आज बताऊंगी। यहाँ पे कुछ आपके पास प्री डिफाइन है, वो भी काफी मजे के हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपको डिजाइन, अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास बना हुआ कोई ना कोई डिजाइन आएगा। लाइक मैं यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करती हूँ। ब्रश टूल ले रही हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पे मैं कोई ना कोई जो है वो डिजाइन ड्रा करना चाह रही हूँ। आई डोंट नो ये स्मच पे क्यों आया। इस तरीके से ये देखें, आप पे कोई ना कोई स्टाइलिश ब्रश ने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं राइट क्लिक करती हूँ, यहाँ पे कुछ बने बनाए जो है वो आ रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ मैं अगर इसको देखूं, तो यहाँ देखें ये एक बड़े ही मजे की कोई फ्लावर टाइप चीज भी आ रही है। मैं डिफरेंट कलर्स में भी डिजाइन कर सकती हूँ। इस तरह से करके पेंटिंग वगैरह में आपको ये बड़े काम की चीज रहेगी। अच्छा, तो इस तरह से आप डिफरेंट ब्रशेस यूज कर सकते हैं। बेसिकली अभी आपको ब्रशेस में जो सिखाना था वो मैं सिखा दूं पहले। ब्रशेस में आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ऑब्वियसली है फ्लो है। इसको फोकस करके आपने जितनी भी ड्राइंग करनी है, जितने भी एड्स बनाने हैं वो बनाने हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास में एक ऑनलाइन जो है वो मेकअप टूल किट से सेल करने वाली का एड बना रही हूँ। मैं यहाँ से इसको जो है वो साइज में स्मॉल कर देती हूँ। ये चीज मैंने यहाँ पे बना ली। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपने एक एरिया सिलेक्ट करना है। एरिया क्यों सिलेक्ट करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। लाइक आप ब्रश टूल अगर यूज करते हैं, मैंने अगर इस तरीके से ब्रश टूल यूज किया, मैं नॉर्मल ब्रश टूल ले लेती हूँ। ये मेरे पास जो है वो नॉर्मल ब्रश टूल है, सॉफ्ट टूल। तो मैं इसे अगर वो करती हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी ऑपेसिटी जो है वो कम कर देती हूँ, मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ, और अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देती हूँ और इसका मैं फ्लो भी थोड़ा सा कम कर देती हूँ, तो ये देखिएगा ओपेसिटी से क्या होगा कि ये अभी फ्लो में 100% रहने देती हूँ, ओपेसिटी कम कर रही हूँ। आप देखिएगा ये आप कलर तो वही कर रहा है, लेकिन इसको इसने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लिया है। इसने इसको थोड़ा सा जो है वो ट्रांसपेरेंट कर लिया। जो चीज मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, ये बिल्कुल पैंट की तरह है। अगर मैं बटन से हाथ उठा के इसको जितनी दफा बटन से जो है माउस के बटन से हाथ उठा के बार बार करूंगी तो ये डार्क होगा। अदरवाइज मैं अगर एक ही दफा प्रेस करके इसको करूंगी, जितना मर्जी कर लूँ, ये लाइट ही होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसकी ऑब्वियसली कम किया। और फ्लो में क्या होता है, फ्लो में ये होता है कि 100% है तो वो एक साथ फौरन से इसको
फिल करेगा, लेकिन अगर मैंने फ्लो कम किया है तो वो इसको स्लो स्लो फिल करेगा। लाइक आराम आराम से इसको फिल करेगा, ठीक है, स्लो स्लो। मैं यहाँ पर अब आपको बताती हूँ कि कोई मैं ले लेती हूँ जरा एक्टिव। आप जब यहाँ पे काम करेंगे कोशिश करें कि एक्टिव एरिया ले लें। लाइक ये मैंने एक्टिव एरिया ले लिया, ठीक है। इसके अंदर अब मैं ब्रश टूल अप्लाई कर रही हूँ ताकि आप डिफरेंस अच्छे से देख सकें। अभी मैं ऑब्वियसली जो है वो 100% कर दी है, तो आपने देखा कि फ्लो भी मैं 100% कर देती हूँ और साइज में थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ, तो आप देखेंगे कि काफी जल्दी से इसका फ्लो कितना तेज है। और ऑब्वियसली इसकी बिल्कुल डार्क, यानी ऑब्वियसली 100% का मतलब ये कि आपको ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं शो करेगा, बल्कि फुल सॉलिड कलर आपका फिल होगा। और फ्लो 100% का मतलब ये है कि बहुत तेजी से इसको फिल करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये करती हूँ कि मैं ऑब्वियसली इसकी थोड़ी कम कर देती हूँ, तो फिर क्या होगा। लाइक ऑब्वियसली कम करने से आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से हल्का जो है वो हो गया है, ठीक है। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो गई, नीचे जो चीज है वो भी मुझे नजर आ रही है, ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं इसका फ्लो कम करती हूँ, तो फ्लो कम करने से क्या होगा कि ये जो मैं चीज यहाँ पर ड्रा करूंगी या पेंट करूंगी ब्रश टूल के साथ, वो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आराम आराम से इसको वो कर रहा है। यहाँ पे आप देखें थोड़ी थोड़ी जगह खाली और आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप इसको फिल कर रहा है, ठीक है, फ्लो कम करने से। तो ये चीजें आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा एड्स बनाने में यूज होती हैं। अभी मैं आपको जैसे कैट बना के दिखाऊंगी। मैं यहाँ पर एक सिलेक्टिव एरिया ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कलर दे देती हूँ। मैं इसकी जो है वो ओपेसिटी जो है वो कर देती हूँ कम, और फ्लो भी मैं इसका कम कर देती हूँ, ठीक होगा। अब मैं इसको फिल कर रही हूँ। बल्कि मैं ना इसको न्यू लेयर लेके उस पर फिल करती हूँ। एक न्यू लेयर ले लेती हूँ, उस पर मैं सेलेक्ट करती हूँ एरिया। और अब जो है वो मैं ब्रश टूल ले रही हूँ और अभी मैं इसकी ओपेसिटी कम कर रही हूँ। ऑब्वियसली कम कर रही हूँ और साइज में थोड़ा सा ज़्यादा कर लेती हूँ। यहाँ इसके डिफरेंट मोड्स भी हैं, आप मोड्स भी जो है वो चेक कर सकते हैं कि किस मोड से क्या डिफरेंस होगा। तो यहाँ मैं अब इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैंने माउस का बटन प्रेस ही रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये आपने देखा बिल्कुल लाइट लाइट ब्लैक ब्लैक इसके ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर मैं बटन छोड़ के बार बार प्रेस करूँ तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, क्योंकि इसका फ्लो भी कम है, ऑब्वियसली भी कम है, इसलिए फिल भी स्लो कर रहा है और ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है। लाइक मैं इसको इसी तरह से बनाना चाह रही हूँ। और मैं अब क्या करती हूँ कि इसकी ऑब्वियसली थोड़ी सी ज्यादा कर देती हूँ और इसका फ्लो भी थोड़ा ज्यादा कर देती हूँ, और नीचे वाली जगह मैं थोड़ी, ये देखें आप, ज्यादा डार्क ब्लैक करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि ये इस ब्रश का जो स्टैंड था वो तकरीबन जो है वो इसमें गायब हो गया। ऑलराइट, अब मैं कंट्रोल डी करके ये चीज़ यहाँ से ख़त्म कर रही हूँ और मैं यहाँ पर लिखती हूँ ब्रश टूल लेके फर्दर, जो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर ये अभी जो आपने सीखा था स्मज टूल, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन बेहतर ये है कि अब आप मिक्सर टूल यूज किया करें, क्योंकि लेटेस्ट आपके पास में। मैं यहाँ ब्लैक कलर के साथ कुछ ड्रा कर रही हूँ और मैं यहाँ पर ब्लैक के साथ कोई और कलर ले लेती हूँ, अच्छा सा कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, इसका रेड ले लेते हैं। सो ब्लैक अगेन सेलेक्ट करके थोड़ा ज्यादा कर लूँ इसे मैं। लेकिन मैंने फिर एक प्रॉब्लम की, वो ये कि मुझे नई लेयर लेनी चाहिए, ठीक है। मैं नई लेयर लेती हूँ, उस पर करती हूँ राइट कलर ड्रा, एंड नाउ मैं इसमें करती हूँ ब्लैक कलर। और मैं यहाँ से स्मज टूल यूज करती हूँ इन दोनों को मिक्स करने के लिए। आपने देखा मैंने स्मज टूल का जो ब्रश लिया हुआ था उसने बड़े मजे से इसको एक डिजाइनिंग सी दे दी। और नाउ ये जो डिजाइनिंग है यहाँ पर मैं राइट कर सकती हूँ शॉप ऑनलाइन।
बाकी टेक्स्ट के आपने सारे सैंपल्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको स्पेस थोड़ी कम कर देती हूँ, दोनों लाइंस की आपस में जो स्पेस है वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ रहा है शॉप ऑनलाइन। फर्दर इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। और मैं कोई स्टाइलिंग से देना चाह रही हूँ, मैं शॉप को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। यहाँ से मैं सेंट्रलाइज कर लेती हूँ इसे, थोड़ी सेटिंग में चेंज कर लेती हूँ, इसे भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा कर लेती हूँ। और दोनों का जो डिफरेंस है इसे भी थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ। शॉप ऑनलाइन यहाँ लिखकर इसे जो है लेयर उसको मैं स्ट्रोक लगा देती हूँ वाइट कलर का, हल्का सा स्ट्रोक लगा देती हूँ शॉप ऑनलाइन, ठीक है। इस तरह से करके और मैं यहाँ पे जो नीचे इसकी जगह है यहाँ कुछ मेंशन कर देती हूँ, कॉन्टेक्ट अस। आपने प्रॉपर जो है वो अच्छे तरीके से करना है ताकि आप जिसे भेज रहे हैं उसको अच्छा भी लगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर, या फर्दर आप जैसे प्रीवियस आपको इसमें बताया था कि आप अपना जीमेल या कुछ भी साथ ऐड करना चाहें, साथ में आप जो है वो आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना आइकन्स ऐड कर दें, लाइक PTCL लैंडलाइन नंबर है या जो भी है, ईमेल है आपका, जो भी कोई ईमेल है आपका @gmail.com। आपका कोई फेसबुक पेज हो, यू कैन राइट देयर। तो साथ में वो आप आइकन्स यहाँ पर लगाकर बड़ी खूबसूरत तरीके से ये ऐड जो है वो अपना कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरीके से करके। और आपके पास अगर लोगो हो कोई भी तो आप वो लोगो यहाँ पर लगा दें, सेंट्रलाइज में आप उस लोगो को स्टैम्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से एड्स बना सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास इसमें बहुत से ऑप्शंस हैं जिसपे आप बहुत मजे मजे के एड्स बना सकते हैं। लाइक ये तो हमारा ब्लैक कलर था, अगर आप ये ब्लैक कलर नहीं लेना चाह रहे, इसी तरह की डिजाइनिंग आप यहाँ पर करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल T करके आप इसको यूं बड़ा कर दें। बड़ा करने के बाद आप क्या करें कि इसकी ऑपेसिटी जो है वो इस लेयर की यहाँ पर जाकर आप इसकी ऑपेसिटी कम कर दें। तो आप पूरे उस पे इवन यहाँ पर अपने बैकग्राउंड कुछ बनाना चाह रहे हैं, इस तरीके से करके बैकग्राउंड बना के आप इसकी थोड़ी सी मजीद जो है वो ऑब्वियसली कम कर दें, तो आप देखिए कितना प्यारा सा ये इसका एक बैकग्राउंड बन गया है। और इसके ऊपर आप अपनी ये जो चीजें हैं इनको रखें, ठीक है। इन चीजों को रखने के बाद कंट्रोल J से मैंने इनकी कॉपी की, कॉपी करके मैंने नीचे लेके आ रही हूँ और यहाँ से मैं इनकी ऑब्वियसली बिल्कुल कम कर देती हूँ। तो ये जो चीजें हैं ये देख रहे हैं आप, इनका जो है यहाँ पर शेडो भी आ रहा है। तो यूं करके भी आप जो है वो कर सकते हैं, इस शेडो को आप रोटेट कर दें, या किसी भी तरीके से हाफ डिजाइनिंग आप करना चाह रहे हैं तो लाइक इस तरह से करके, या आप ये नहीं करना चाहते तो ना करें, बेशक आपने यहाँ पर आप लिखें ऑनलाइन परचेसिंग, ठीक है। आप डिफरेंट ब्रशेस टूल लेकर उनके साथ यहाँ पे टैग्स बना सकते हैं। मैं ब्रश टूल यहाँ से ले लेती हूँ, एक न्यू लेयर ले रही हूँ और उस पर मैं ब्रश टूल ले रही हूँ, ठीक है। ब्रश टूल में जाकर मैं उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करती हूँ, यहाँ से मैं कोई और अच्छा सा ब्रश टूल ले लेती हूँ। डिफरेंट स्टाइल्स आप चेक कर लीजिएगा, बहुत से स्टाइल इसके बहुत से काम आएंगे आपके, ठीक है। मैं यहाँ पर देख लेती हूँ लाइक ये किस टाइप का कोई टूल है। यहाँ मैं कलर सेलेक्ट करती हूँ, या आप टूल्स जो हैं वो चेक कर लीजिएगा, जो ब्रश टूल सूटेबल हो आप वो यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल। ब्लैक नहीं, मैं कोई और कलर लेती हूँ, मैं रेड ले लेती हूँ। और मैं रेड के साथ यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे साइज आप इंक्रीज कर दें थोड़ा, और इस तरीके से आप कुछ ड्रा करें।
ड्रा करने के बाद आप उस पर मेंशन करें। RS 2000 ओनली। कलर हम कर देते हैं ब्लैक। कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा रोटेट करें आप। RS को ऊपर बेशक रहने दें और 2000 को आप नीचे ले आएं। इस तरह करके आप लेयर को जो है वो स्ट्रोक दे दें। और यहाँ पर नीचे आप जो है वो यहाँ पर आप अपना कोई लोगो ले लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई ऑनलाइन लोगो ले लेती हूँ, या कॉस्मेटिक्स लोगो या कुछ भी आप इस तरह करके, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये देखिए काफी सारे ओपन हो जाते हैं, इसमें से कोई एक आध आप ले लें जो आपको सूटेबल लगे। मैं फॉर एग्जांपल ये ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ से ये उस तरह से करके दे रहा है, बहुत लंबा सिचुएशन है, कोई मैं और ले लेती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा सिचुएशन है इसका। तो ये ले लेते हैं, इसे देख लेते हैं। JPG में आ रहा है, विजिट कर लेते हैं, इसका PNG उठा लेते हैं, यहाँ से ये PNG आ जाएगा आपके पास। ये भी साइन अप मांग रहा है, क्या करते हैं। चल हम कोई भी ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। हम खुद ही इसको ट्रांसपेरेंट बना लेंगे। ट्रांसपेरेंट करना भी आपको आता है। ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसको हम यहाँ से, क्योंकि इसका सॉलिड वाइट कलर है, तो मैंने आपको बताया था एक टूल, आपको पता है मैग्नेटिक वॉन्ड टूल आपके पास, आपने डायरेक्ट वो अप्लाई करें अगर, तो वो आपके पास ये वाइट एरिया सारा जो है खत्म करके आपको इसमें दे देगा, ये PNG बना कर दे देगा। ठीक होगा। हमने ये वाइट एरिया सारा रिमूव कर लिया। और हम ये लोगो फॉर एग्जांपल हमारे पास है, यहाँ जाके हम ये लगा लेते हैं, कंट्रोल टी करके हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा लोगो आ जाएगा, यहाँ हमारी प्राइस वगैरह आ गई, और यहाँ पर हम अपने कांटेक्ट की जो भी डिटेल्स हैं वो यूज कर लेंगे। इस तरीके से, और यहाँ पे हम साथ में उसके आइकन्स भी लगा सकते हैं। मेल का आइकन लगा दें, यहाँ पर आप लगा दें अपना जो है वो फेसबुक का आइकन, और यहाँ पे आप सेलफोन का बेशक आइकन लगा दें। तो देखें बहुत ही मजे का बैकग्राउंड के साथ आपका एक जो है वो सिंपल सा एड तैयार होगा।
तो इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा अच्छे और आउट क्लास आप ऐड बना सकते हैं। बेसिकली आज आपको जो है ब्रश टूल ही सिखाना था और मिक्सर ब्रश टूल सिखाना था। इनके मैंने जो जर्नल जर्नल यूज है वो मैंने आपको बता दी। बाकी आप यूट्यूब से आगे पीछे से एक्सप्लोर करके मजीद अच्छे अच्छे एंड खुद अपने टैलेंट से बहुत अच्छे अच्छे ऐड बना सकते हैं। होपफुली आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।